बड़े मेरे बड़े मेरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या पैतरा बदला। अब वो मारा। अब अजर बढ़ के बाके बाके। अरे वाह वल्ला, ढेर कर दिया। बाकी जरा पकली से। जियो बाके जियो, कुर्बान जाए, किसे मजाल है जो तुम्हारे मुकाबिल ठहरे। ऐसा ना फरमाइए नब्बा बच्चन, मुकाबला तो बल्ला जान तोड़ हुआ है। बस पासा ही पलट गया हुजूर, वरना मैदान तो अपने हाथ था। वल्ला मुंह की बात छीन ली। क्या लड़ा है अपना शेर, कसम दुनिया बेगम की। दांत खट्टे कर दिए वल्ला। हार जीत तो खुदा के हाथ है हुजूर। से शक गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। कुर्बान जाए, आपके बटेर को तो बस पुष्ट दिखलाने की आदत हो गई है मियां फौजी। मुंह संभाल के किबला, कसम चुनिया बेगम की इस वक्त करावे न हुए। तखलिया जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी अंजुमन हर साल जश्न मौसीकी इसलिए मुनक्किद कराती है ताकि इस फन को जिला मिलती रहे, और इसका सेहरा साहिब सदर साहिबजादा एजाज दुरानी के सर है, जिनके तुफैल हर साल ये जश्न मुनक्किद होता है। साहिबजादा एजाज दुरानी हालांकि खुद पंजाब के रहने वाले हैं, मगर लखनऊ में रहने की वजह से अहले लखनऊ की तहजीब का ख्याल करते हुए उर्दू अदब और फन मौसीकी की सरपरस्ती फरमाते हैं। अब मौसीकी का दूसरा दौर शुरू होता है। जुल्म, हाय बड़ा है जुल्म।
कुर्बान जाऊंगा। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। ये थी ज़मरुद महल इस मजलिस मौसीकी की आखिरी फनकारा। इससे पहले कि हमारी अंजुमन के जज साहिबान आज की मजलिस में हिस्सा लेने वालों के मुतालिक नंबर शुमार करके किसी को एजाज मौसीकी से नवाजें, उस वक्त तक आप एक नौजवान शायर अख्तर कलीम को सुने। अख्तर कलीम साहब तशरीफ ले जाइए हुजूर। अख्तर साहब शायर होने के साथ साथ फन मौसीकी से भी काफी शगफ रखते हैं। अब अख्तर को नहीं, अर्ज किया है। अख्तर साहब वाकई अच्छा गाते हैं। बहरहाल इस साल का एजाज मौसीकी भी उसी घराने ने हासिल किया जो एक अरसे से इस एजाज को पाता आ रहा है। मैं जाने सरूर ज़मरुद महल से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आने की जहमत गवारा फरमाकर साहिब सदर के हाथों एजाज मौसीकी कबूल फरमाएं। ख़वातीन और हज़रात, हम साहिब सदर के मशकूर हैं, मगर ये एजाज हक तलफी है। वो अख्तर साहब एक शायर हैं, मगर जिन सुरों को उन्होंने छुआ है वहाँ तक तो हमारी रसाई भी नहीं। इसलिए ये एजाज हम अपनी तरफ से जनाब अख्तर साहब की खिदमत में पेश करते हैं। जनाब अख्तर साहब। अख्तर की ये जिंदगी, ये शायरी, ये मौसीकी सब उसके क़िबला पीर साहब का दिया है। वो जब तक जिंदा है, मेरा मतलब है जिंदा रहेगा, मजार पर अपने हाथों चादर चढ़ाएगा। ये उसके पीर की वसीयत है। और आज तो फिर उर्स है, वो हजरत वहीं गए होंगे। आप नाहक परेशान होते हैं, वल्लाह हैरत। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि जनाब कहीं नवाब साहब की हवेली की तरफ न चले गए हों। हाजी तौबा कीजिए, नवाब साहब की बड़ी साहबजादी तो 100 जान से फरेफ्ता हैं, मगर हुजूर ने आज तक नजर उठाकर नहीं देखा, वल्लाह हैरत है। नवाब साहब की 2 साहबजादियां हैं? वल्लाह हैरत। साहबजादी तो एक है, दूसरी लेपालक है, मगर नवाब साहब ने अपनी बेटियों की तरह पाला है। क्या नवाब साहब अख्तर को पसंद नहीं करते? वल्लाह हैरत है। नवाब साहब ने तो लाख बार चाहा कि ये हजरत अपने वालिद मरहूम की जगह अमीर मुंशी हो जाए, मगर जनाब ने नवाब साहब की पेशकश हर बार ठुकरा दी। अरे साहब, अपना ये शेर तो बस अपने वालिद मरहूम के वजीफे पर गुजारा करता है, गाने गाता है और शेर कहता है। ते तुसी की कर दे हो? वल्लाह हैरत है। क्या फरमाया आपने? खाक समझ में नहीं आया, मुकर्रर इरशाद। मेरा मतलब है आप करते क्या हैं? नवाब साहब की रोटियां तोड़ते हैं और इश्क फरमाते हैं। रिश्ते के साले जो ठहरे। ए लो, अख्तर मियां भी आ गए। हमारा इंतजार हो रहा था। ओ मियां, तुम बताए बगैर ही चले गए? माफी चाहते हैं, हमें मजार पर पहुंचना था। जुम्मन मियां। जी मियां। ये लीजिए शेरवानी, संभाल के रखिएगा, मैली नहीं हुई। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या मैंने इसलिए सिलवाई थी कि तुम इसे वापस कर दो? हमने तो इसलिए पहन ली थी कि लोग ये न कहें कि बना है साहबजादे का मसाहिब और लगे है आवारा। भाई तुम्हारे इन तकल्लुफात से मेरी जान जाती है। अस्ते पंजाब दे सीधे साधे लोग हाँ, जिन्हों यार कह देता उस पर हक समझ लिया। शुक्रिया। नहीं मानते? अच्छा तो फिर चलें अख्तर मियां। इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? ये अम्मा से मिले बगैर चले गए तो अपनी तो शामत आ जाएगी। आदाबत करता हूँ। जीते रहो बेटे। ये जनाब तो जा रहे थे, जबरदस्ती पकड़ के लाया हूँ। क्यों बेटे? नाजो की वजह से, वो घर में अकेली है। ठीक है ठीक है। आप तो हमेशा इसकी तरफदारी करती हैं। क्यों ना करूं? क्या अख्तर मेरा बेटा नहीं है? अच्छा, तो ये बताइए हम दोनों में से आपको कौन प्यारा है? आंखें दोनों ही प्यारी होती हैं बेटे। अब फरमाइए। अब क्या फरमाऊं?
अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। शब बखैर। हाय, शब तो कांटों पर बसर होगी। कुर्बान जाए, 2 घड़ी तो ठहर जाइए जुमर्रुद भाई। अल्लाह, जो हम पूछते हैं वो तो आप बताते ही नहीं। हाय, किस जुबान से जिक्र रकीब करें, है कुर्बान जाए। आए हाय, कहाँ आप और कहाँ वो? भला नवाब बच्चन की कोई रीस कर सकता है? कुर्बान जाए, तुम तो अब्बा हुजूर के जमाने से वाकिफ हो, तुम्हारी हाथों के तो पले हैं ना। आए नाज, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो पहले दिन से तुम्हें इतना बड़ा देख रही हूँ, और जितने पानी में तुम हो वो भी मैं जानती हूँ। कुर्बान जाए, तुम तो खामखा बिगड़ गई हो शोला भाई। हमारा मतलब तो ये था कि भला हमारा उस मुंशीजादे से क्या मुकाबला है। क्या वो कहीं मुंशी हैं? उसके वालिदे मरहूम थे, वो तो फकत शायर है और नवाब साहब का परवरदा। बहन भाई का बस नवाब साहब के वजीफे पर गुजारा है, और बहन जवान होगी, यूं कहिए बड़े दुखी हैं। जितने गम चाहे दिए जा मुझे या रब, लेकिन हर नए गम के लिए ताजा जिगर पैदा कर, हर नए गम के लिए। भाईजान, भाईजान, जरा देख तो नाजो, हम क्या पहने हुए हैं। क्या पहन रखा है? आज तो दूल्हा मियां लग रहे हैं हमारे भाईजान। फिर वही बातें। सच जानिए अच्छे भाई, अब तो घर काटने को दौड़ते हैं, तन्हाई काटी नहीं करती। मुगलानी से बातें कर लिया करो। दाव करती हूँ मियाँ, बड़े नवाब साहब की हवेली से दिन ढले छुट्टन आया था। अब वो जो अपने तई अपने आप को बड़ा छबीला समझता है। बात क्या है? बुलावा दे गया, कह रहा था कि मियाँ को मीर मुंशी याद फरमा रहे हैं। मिल लेंगे। मियाँ खाना तैयार है, ले आओ। ले आओ। हाँ तो भाईजान, अल्लाह आपने फिर हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं अच्छी बहन? बस एक अच्छी भाभी जान ला दीजिए। तुम कौन हो? बार बार हमारे ख्यालों में आकर हमें क्यों सताती हो? शायर का तखय्युल भी है, फन पारा भी, शर्माता हुआ जलवा भी, नजारा भी। तशबीह तेरे हुस्न को किस चीज से दूं? गुंचा भी है, शबनम भी है, अंगारा भी।
अच्छे शेर, शुक्रिया, नवाजिश आपकी शान में कहे हैं। ये आज आपको शायरी की कैफियत कैसे तारीफ हो गई? अचानक एक शायर पर नजर पड़ी और दिल शेर कहने को चाहने लगा। तो तुम मर्दानी में गई? तौबा कीजिए बाजी, अल्लाह, हम मर्दानी में क्यों जाते? मगर उन मर्दों का क्या किया जाए जो पाए बाग के बराबर से मर्दानी में जाते हैं। अख्तर मियां आए हैं। हाय बदतमीज। कहाँ है वो? मीर मुंशी के पास। फरमाइए मुंशी जी, कैसे याद किया था? खाकसार वजीफे पर जा रहा है। नवाब साहब किबला का ख्याल है कि आप अपने वालिद मरहूम की जगह मीर मुंशी के फराइज संभाल लें। क्या ख्याल है? किबला नवाब साहब से फरमा दीजिए, हम माफी चाहते हैं। माफी चाहते हैं? गुजर जाइए। रौन कर गुजर जाना तो आपकी आदत है। आदत तो अमीरों की होती है, गरीब इस काबिल कहा कि किसी आदत को अपनाए। छोटी सरकार, अख्तर, लिल्लाह इस बेतकल्लुफी से न पुकारिए, कहीं मुंशी ज्यादा अपनी औकात न भूल जाए। अल्लाह, आप हम पर इस तरह क्यों तंज करते हैं? आप पर तंज करने की गुस्ताखी, तौबा। अलबत्ता आपको ये समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि जर्रा सितारा नहीं बन सकता। हमारी मर्जी। मगर हमें तो अपनी मर्जी पर भी इख्तियार नहीं। क्यों कर आंखें न हमको दिखलाओ, कैसे खुश चश्म खुश निगाह हो तुम। क्यों मोहब्बत बढ़ाई थी तुमसे, हम गुनाहगार बेगुनाह हो तुम। अल्लाह रे बेनियाज़ी, आप उनके कदमों में बिखरे जा रहे हैं और वो हजरत अकड़े जा रहे हैं। आप दिन रात उनके ख्वाब देखती रहती हैं और उन्होंने आज तक कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। हमें उनकी यही अदा तो भाई है। मगर हजरत जिस दिन हमारे हत्थे चढ़ गए, हम उनकी इस अदा का ऐसा बदला लेंगे कि सारी उम्र याद करेंगे। नहीं, बस आप चुप रहिए बाजी, हमें आपकी ये बेइज्जती पसंद नहीं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि आप कौन हैं और किसकी साहबजादी हैं? शहसवार ने वो पैतरा बदला कि वल्लाह पल भर में मैदान मार लिया। बकौल शख्स से ढील देकर पेच काटा है मियाँ। मिसले बुलबुल चहका और लोग हमातन गोश हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाजी हुजूर के हाथ ही रही। इसमें क्या शक है? भाई, हमें भी तो पता चले कि हमारे तवज्जुह से किस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। रात अपने अख्तर मियाँ ने तो हुजूर का नाम रोशन कर दिया। कौन अख्तर मियाँ? हुजूर का परवरदा, अपने वालिद की तरफ से हुजूर का वजीफा खास, मरहूम मीर मुंशी खुर्शीद मिर्जा का साहबजादा। समझे? रात वो समा बांधा, वो अशार का जादू जगाया, लोग हैरान और शस्तर रह गए। कहने लगे, ये उम्र और ये अंदाज, वल्लाह कयामत ढा दी। मगर जिसने दाद दी, सरकार को दाद दी। हुजूर की वाबस्तगी ने अख्तर मियाँ को आसमान का सितारा बना दिया। माशाअल्लाह, शेर भी अच्छे कहता है और आवाज भी भला की पाई है। फिर सरकार अख्तर मियाँ को कब सुनिएगा? मुशारे का इंतजाम किया जाए। बस साहब आदमी क्या थे, खूबियों का पैकर थे हुजूर। हमें तो अब्बा हुजूर की एक झलक भी याद नहीं। मत याद दिलाइए साहब। जब रिश्ते के मामू अब्बा जन्नत मकानी का नक्शा आंखों के सामने फिरता है तो कलेजा मुंह को आता है। हाय, क्या नूरानी सूरत थी, कैसा पाकीज़ा चेहरा था। बात करते तो फूल झड़ते और मुस्कुराते तो गुंचे चटकते। और आप पर तो वो दिलो जान से फिदा थे। माशाअल्लाह, आप उस वक्त पालने में थी। तो बेगम उस वक्त पालने में थी।
बेगम तो वाकई उस वक्त पालने में थी, मगर आप उस वक्त कहाँ तशरीफ रखते थे? वल्लाह हैरत है, हम तो हुजूर उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे और आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे थे। गुस्ताखी हो गई हुजूर। गुस्ताखी हो गई। जाइए अख्तर मियां से कहिए कि नवाब साहब से मिले। बेगम, आप भी किस मसखरे की बातों में आ जाती हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि मिर्जा जी हमारे अब्बा जान के बारे में जो बतला रहे थे वो सब गलत है। वल्लाह बेगम, हमारा मतलब ये नहीं था। अफरोज जी, ये तुम हंस क्यों रही हो? भला हम ये गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं अब्बा हुजूर? हमें तो यूं ही एक बात याद आ गई थी। क्या बात? बस बस अब रहने दीजिए, आप भी हंसिए और अपनी साहबजादी से भी हमारे मैके वालों का मजाक उड़वाइए। आज छोटी सरकार, आपकी हम जोली आई, नाहिद बेगम आपको याद कर रही। आते हैं। आदाब अम्मी हुजूर। आदाब अब्बा। जी जी। आप नाराज हो गई बेगम? आपको शुरू से हमारे मैके वालों से चिढ़ है। हम आज मिर्जा जी को यहाँ से भेज देते हैं। तौबा कीजिए तौबा, आपके मैके वाले हमारे सर आंखों पर और आप हमारे दिल में। पंजा अर्ज किया हुजूर। तेरा सा चुकलिता एथेरक्स अल्लाह। अख्तर मियां, तुम कब आए? आधा बस करता हूँ। जीते रहो, बैठो बैठो। मैंने कुछ तुमसे जरूरी बातें करनी थी। मैं तो कैसी तुझे कोई गल ना करियो। वे तू चुप कर, तू विच बोलने वाला कौन है? मैं तो अपने पुत्र नाल गल कर रही हूँ। हाँ तो बेटे, मुझे चंद लोगों ने मशवरा दिया है कि इसका रिश्ता नवाब साहब की बड़ी साहबजादी से कर दिया जाए, और मैंने सुना है कि ये बात नवाब साहब की बेगम को बहुत पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? बखुदा ये तो खुशी की बात है अम्मी हुजूर। पर ये इनकार कर रहा है ना? ठीक है, इनकार करना ना, तुझे चुप रहो। बस हुन मेरे नाल गल ना करी। हाँ नहीं कराना। अम्मी हुजूर से तुम्हारी ये बदतमीजी हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। ये गुस्सा ना करता तो बात कैसे बनती? अब तुम ही बताओ, क्या नवाब साहब की बड़ी साहबजादी के साथ मैं शादी कर सकता हूँ? बोलो। तुम्हें गलतफहमी हुई है। यकीन मानो, हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं। तुम्हारे सर की कसम, हमने तो उन्हें आज तक देखा भी नहीं, पर उसने तो तुमको देखा है। वो तो तुमसे प्यार करती है, वो तो तुम्हारा रास्ता रोकती है। क्या ये सब बातें तुम्हें उसके बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करेंगी? तो होश के नाखून लो। कहाँ हम और कहाँ किबला नवाब साहब? कभी मखमल में टाट का पेवन लगा है, अक्सर लगा है, लगता रहेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माँ को तुम्हारे रिश्ते के लिए नवाब साहब के पास भेजूं। खुदारा ऐसा गजब भी ना करना, बस तुम खामोश रहो। वैसे मैंने कहना यही है। क्या करना है हुजूर ने? कौन सा कारनामा सरंजाम देना है? वल्लाह हैरत है, आदावत है जनाब। आप कहाँ से टपक पड़े? हुजूर खुशखबरी बनकर आया हूँ। नवाब साहब किबला ने अख्तर मियां को याद किया है। तुम आ गई शोला, कुछ पता किया? पता भी किया, पता भी किया, आंखों से भी देखा, कानों से भी सुना। ना तो वो किसी शमा का परवाना है और ना कोई गुल उस पर दीवाना है, मगर ना जाने क्यों खुद से बेगाना है। अल्लाह, हमें उसकी यही अदा तो भाई है। मगर मर्द तो हर जाई है। लिल्लाह, एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं सरकार गलत दरवाजे पर दस्तक तो नहीं दे रही? इसका जवाब तो वक्त देगा, मगर हम तो वक्त के गुलाम हैं। जब गुलामी ही किस्मत में लिखी है तो आका तो अपनी मर्जी का पसंद करने दो। हमारे आदाब ये नहीं सिखाते और हमारे आदाब भी ये नहीं सिखाते। अब कब जाओगी? सुना है अपने पीर के मजार पर रोजाना हाजिरी देने आते हैं। किसी शाम फिर हम भी हाजिरी देने चलेंगे। और हम जो हाजिर हुए हैं हमारे बारे में क्या ख्याल है हुजूर का? कुर्बान जाए। ज़ुमुरुद महल हुजूरी का इंतजार कर रही है। खुदा झूठ ना बुलवाए, 10वीं दफा पूछ चुकी है। हाय हाय, दिल से दिल को राह होती है। इधर याद फरमाया और उधर हम चले। हुक्म फरमाइए। आज हमारी तबीयत फिर नासाज है, हम नहीं गाएंगे। ऐ हुजूर, फिर हो गई हरारत। सुबह से 20 हकीमों और तबीबों के पास जा चुकी हूँ। मुझे तबीयत है कि संभलने में नहीं आती।
कुर्बान जाएं, तबीयत पर काबू रखिए भाई जमुर्रुद महल। इस उम्र में अगर तबीयत बेकाबू हो जाए तो फिर जिंदगी भर नहीं संभलती। हमने तो सोचा था चलो जेब का बोझ हल्का कराएं। खैर किसी और जगह चलते हैं फिर कभी सही। इसीलिए तो कहा था कि हम वक्त के गुलाम हैं। और हमने भी तो इसीलिए कहा था अगर गुलामी ही किस्मत में लिखी है तो आका तो अपनी मर्जी का पसंद करने दो। न पूछो हमसे क्यों कर जिंदगी के दिन गुजरते हैं, किसी बेदर्द की फुरकत में जीते हैं न मरते हैं। हाय रे बेबसी। नहीं बाजी हुजूर, तुम फिर हमें सताने आ गई। आए नहीं, भेजे गए। किसने भेजा? अख्तर मियां ने। कहाँ है वो? यहाँ। शरीर न हो तो हमारी अच्छी बहन, सच बता कहाँ है वो? बताते हैं मगर दिल पर हाथ रखकर देखिएगा, आज देखने वाला तमाशा होगा। आपको सताने का बदला ना लिया तो हमारा नाम नाहिद नहीं। आइए। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तशरीफ रखिए हुजूर। शुक्रिया। पहले आप। वल्लाह हैरत है हुजूर, पहले आप। बंदा नवाज पहले आप। अजी गरीब परवत पहले आप। और इससे पहले ये भी सुन लीजिए कि ये मसनद खास नवाब साहब किबला ने खास तौर पर आपके लिए बिछवाई है। वल्लाह हैरत है। जैसे ही हुजूर तशरीफ रखेंगे कि एकदम बिलबिलाकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के तुमने वहाँ सुइयां लगा दी हैं? हाथी टूटे। अभी आगे आगे देखिए हुजूर क्या होता है। अब्बा हुजूर तशरीफ ले आए। आदाब है। आदाब रज़े। कहो अख्तर मियां, सब खैरियत है? आपकी नवाजिश है, हुजूर के ज़ेर साया जी रहा हूँ। बैठो बैठो, इधर हमारे पास बैठो, हमारे पास। आप भी बैठिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर। बैठिए। वल्लाह हैरत है। बैठिए जी। क्यों बन्नू, अब कौन तड़प रहा है? अख्तर मियां, सुना है आजकल लखनऊ में तुम्हारी तूती बोल रही है। ये सब कुछ आप ही की तुफैल है। ये तुम्हारी सादतमंदी है। हुजूर तुम पियो। नो शर्माइए। अच्छा। हाय अल्लाह। ला हौला वला कुव्वत। ये नमकीन शरबत ये क्या बेवकूफ बना? वल्लाह हैरत है। नहीं मियां, रहने दो, दूसरा शरबत आ जाएगा, रख दो इसको। मगर हुजूर हमारा शरबत तो बहुत मीठा है। वल्लाह वल्लाह हैरत है। अच्छा अख्तर मियां, अब तुम ये बतलाओ कि अपना ताजा कलाम कब सुना रहे हो? जब हुजूर इरशाद फरमाए। तो कल मुशायरा है? बेहतर है, हाजिर हो जाऊंगा। चोट हो गई। बेचारे मिर्जा जी मुफ्त में मारे गए। आए 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 आए। हंस लीजिए साहब, हंस लीजिए। यानी किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। अल्लाह, क्या सचमुच मर गए हैं आप? भाई वल्लाह हैरत, यानी आपको अभी तक हमारे मरने का यकीन ही नहीं आया? अरे जालिम, अपना ये हाल कोई इश्क में करता है भला? इश्क से तू नहीं आगा, ताज्जुब किया जा। बहारें आई और गुजर गई, फूल खिले और मुरझा गए, वक्त गुजरता रहा, मौसम बदलते रहे, मगर आप में कोई तब्दीली नहीं आई। हमने जब भी पुकारा आप दामन बचाकर निकल गए, हमने जब भी देखा आपने नजरें झुका ली। रेत में खरंदे नहीं बनते।
नक्श भी नहीं मिटा करते। खुश डाली छोटी सरकार, सूखे दरख्त से सब्ज पत्तों की आरज़ू बेईमानी होती है। खुदा हाफिज। मगरिब का वक्त होने लगा है, लाइए सितार रख दूं। रख दीजिए बाबा। मियाँ आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। मियाँ तो हर रोज ही उदास रहते हैं बाबा। जो चीज मुकद्दर बन जाए वो कब साथ छोड़ती है। मियाँ की बातें, सूफी बाबा की दुआएं आपके साथ है। एक दिन आएगा कि जमाने भर की खुशियां आपके कदम चूमेंगी। उधर जाइए। रास्ते का पता होता तो आपके नक्शे कदम पर क्यों चलते? कहाँ जाइएगा आप? जहाँ आप ले जाए। मंजिल का पता होता तो हम यूं भटकते न फिरते। हमारी तलाश की रोशनी में देखिए, मंजिल खुद चलकर आपके करीब आ गई है। आप शायद रास्ता भूल गए। अब शमा मिर्जा गुलाम हुसैन अब्बास के सामने रखी जाए। इश्क के हाल से यारब कोई आगाह न हो। इश्क के हाल से यारब कोई आगाह न हो। दर्द ये मोल न ले मुब्तले। इश्क वो गोली है बच जाना है जिससे दुश्वार, और ये वो तलवार है जो कत्ल करे आखिरकार। ये वो तलवार है कर दे वे कलेजा अफगान। ये वो तलवार है कर दे वे कलेजा अफगान, और ये वो नश्तर है कि हो जाए लगे जाके पार। यक बयक आंख हुई मेरी जो एक शौक से चार, हो गया तीर निगाह साम कलेजे के पास। इश्क में चूर जो उस शौक ने पाया मुझको, एक दिन दर पे इशारे से बुलाया मुझको। हंस के बोली जी नहीं माशूक कोई हमसे सिवा। अर्ज की मैंने कि हूँ बंदाए बेदाम तेरा। हंस के फरमाया कि क्या शगल रहा करता है। अच्छा। अर्ज की आपको दिल याद मिर्जा साहब हुई आपस में जो इस तरह की बातें दो चार। जी 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 बढ़ के चाहा उसे सीने से लगा लूं। एक दिन न थप्पड़ एक जन्नाटे का थप्पड़ मेरे मुंह पर आया। इश्क का फूर हुआ, आंख खुली, घर आया। अब शमा अख्तर मियाँ के सामने रखी जाए। अख्तर मियाँ पढ़ने लगे। वल्लाह कमाल के शेर कहते हैं। अर्ज किया है तेरी शान के कुर्बान जाइए। अब आप भी खूब सताइएगा, गिन गिन कर बदले दीजिएगा। कहा तो हुजूर नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं करते थे, और अब जो नजर पड़ी तो होश हवास ही खो बैठे।
इसका मतलब ये हुआ उन्हें हमसे नहीं हमारी सूरत से प्यार है। बाजी चले जाओ यहाँ से नहीं। अब हमें भी उनसे नफरत है, हम उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। सब यूज किया है दो सूरत, नजर से गिर गए सब खूबसूरत। है ये किसका जिक्र है? चांद सा मुखड़ा, रंग उनाबी, आंखें गुलाबी, कद्र शराबी। वो कोई हूर थी क्या? वल्लाह हूरी थी हुजूर, जो ही चिलमन गिरी एक बिजली सी कौंधी और हम जलकर राख हो गए। वो थी कौन? जो अक्सर मेरे ख्यालों में आकर आंख में चोली खेला करती थी, जो हर रात मेरे ख्वाबों को जगाया करती थी। ओए तुम ते रातों राती रांझा हो गए। ओए केड़ी सोनी वेखी हो। पहले ही नजर में गश खा गए हुजूर। अपने तैन यूसुफ सानी समझते थे, कहते थे कि हम नजर उठाकर भी ना देखेंगे। वल्लाह हैरत है। लेकिन हमें यूं लगता है कि जैसे ही अख्तर मियाँ को मालूम हुआ कि वो अफरोज बेगम थी, तो हुजूर फिर किनारा कर लेंगे। वल्लाह बात तो पते की कही आपने साहब, हैं हजरत वो भी बड़े जिद्दी। तो फिर एक ही सूरत हो सकती है। क्या? वो तुमसे यकीनन पूछेंगे कि वो साहिबजादी कौन है। मिर्जा जी को बुलाते हैं, वो यकीनन उस लड़की को जानते होंगे। हम नहीं बताएंगे। नहीं बता देना। वल्लाह हैरत है साहब। कहना वो हम थे। अच्छा है? क्या कहा तुमने? वो तुम थी? हरगिज नहीं, मैं कहता हूँ नामुमकिन। खंजर चल जाएंगे जनाब, कत्ले आम हो जाएगा। आप क्या समझती हैं? खून हो जाएगा, कयामत आ जाएगी। यानी आप चाहती हैं कि हम आपको अपने हाथों से अख्तर मियां के हवाले कर दें? वल्लाह हैरत है। अल्लाह हमारा इतबार कीजिए, हम पर भरोसा कीजिए। आपको हमारी कसम। बेगम साहिबा नाज़ भी आपका खाने पर इंतजार कर रही हैं। नाज़ो भी आई हुई है? हाँ, अम्मी हुजूर ने याद फरमाया था। आप अख्तर मियाँ के पास जा रहे हैं ना? सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। अख्तर मियाँ को यही पता चले कि वो हम थे, वो नाहिद थी, नवाब साहब की ले पालक लड़की। अगर तुझे नवाब साहब की बड़ी साहबजादी का रिश्ता पसंद नहीं है तो मैं उनकी ले पालक लड़की से तेरा रिश्ता तय कर देती हूँ। वो भी माशाल्लाह चंदे आफ्ताब चंदे महताब है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ कह दो भाईजान, मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जरूर तोड़े का आराम है। सरकार मिर्जा जी तशरीफ लाए हैं। हाँ चलो हम आते हैं। आओ भाई चले। पहले हाँ कहो। अम्मी हुजूर, हम आपसे हाँ कह रहे हैं, आप नवाब साहब की ले पालक लड़की रिश्ता ले जाएं। क्यों? मैं रिश्ता ले जाऊँ, लेकिन फिर ना किधर मैंने झूठिया करवानी। मैं हुणे नवाब साहब वाल जा रही हूँ। चली जा माँ, अख्तर वास्ते सानू ये भी मंजूर है। अब तो आप खुश हो गई। आओ अब तो चलो मियाँ। चलिए। मुबारक हो माँ। हुजूर को मुबारकबाद दीजिए, जनाब की शादी तय हो रही है। शादी तो होती रहेगी, पहले मम्मी की बात तो करने दो। हाँ मिर्जा जी, वो जो कल मुशारे में जलवा नजर आया था, किस मारूफ का था? वो नाहिद थी। नाहिद, खुशबू, हाय कितना प्यारा नाम है। एक बात फिर तो कही मिर्जा जी। नहीं कहते जी। गर्मी क्यों खाते हो मिर्जा जी? मगर वो थी कौन साहिबजादी और किसकी दुख्तरे नेक अख्तर हैं? नवाब साहब की ले पालक लड़की। इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है? कोई क़यामत तो नहीं गुजर गई, जल्जला तो नहीं आ गया, और शुक्र कर सानू तलाक नहीं देनी पई। हमारा मतलब? तेरा मतलब तो पूरा हो गया है। ऐ पे तकलीफ नहीं दीवाना टपने। हाँ मिर्जा जी, कोई मुलाकात की सूरत हो सकती है नाहिद बेगम से? क्या कहा? मुलाकात? वल्लाह हैरत हो सकती। वो हर रोज शाम को बाई बाग में आंख में चोली खेलने आती। जियो मेरे रागा। अरे चल चल के अम्मा को बताएं, कहीं वो शादी का पैगाम लेकर ना चली जाएं। कहते हैं कि दूल्हा बदल गया है, दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है। अच्छा,
दोनों गल्ला करो तो मैं नवाब साहब बन जानी। अरे कहाँ चली माँ? अरे वो सब गड़बड़ घोटाला हो गया है। क्यों हो गई है? बात ना वो नवाब साहब की लपालत लड़की है ना, बस है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुना है बड़ी नकचड़ी है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तेरा तो दिमाग खराब हो गया, किधरे इतना चंगा रिश्ता भी मिले। बस हुण मैं तेरी एक गल नहीं मनदी। मेरी प्यारी अच्छी माँ, ते फिर एक गल हो सकती है कि तू नवाब साहब दी वड्डी धी नाल विआह कर ले, क्योंकि नवाब साहब जे चंगा कर मैं कदी नहीं छड्डना। ते जे हुण भी तू मेरी गल ना मन्नी ते मैं यही समझांगी कि तेनू मेरी खुशी पसंद है। अच्छा माँ, तुम्हें की याद करेंगी, अतरवा से थाने भी मंजूर है। मेरा लाल, मेरा जिगर। अरे तुम क्यों खामोश हो गए? हम किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? याद से ज्यादा दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं होती। तू जान मांग कर तो देख। चलाना हुए थे फिर जनाब अज पाई बाग विच दर्शन करने जा रहे हैं। साडा भी सलाम कह दें पंजाबी विच, सलाम अलैकुम। जाओ जाके सामने आंखें बेचो, जाओ। आ जाओ। जाइए झरोके को छू के आइए। अल्लाह जाते हैं, जाइए ना फिर। तुम सब अंदर चली जाओ, हम अभी आते हैं। जाओ जाओ जाओ। आ जाए, आ जाए, आ जाइए। हाय अल्लाह, कौन है आप? आपका सजावार, आपका खताकार। अल्लाह, हम नहीं जानते आपको। ठीक कहती हैं आप, कितने बदकिस्मत हैं हम। इतने करीब होते हुए भी हमने आपको नहीं पहचाना। आप हमारी तरफ बढ़ी और हम पीछे हट गए। आपने हमारा रास्ता रोका और हमने नजरें फेर ली। हमें माफ कर दीजिए नाहिद। यकीन मानिए, आप ही वो हस्ती हैं जिसकी तलाश में हम एक मुद्दत से भटक रहे थे। आप हमारा ख्वाब हैं, हमारा तख़य्युल, हमारे शेर। ये तुमने क्या किया? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था बाजी। आप भी उन्हें चाहती हैं और वो भी आपको देखकर दीवाने हो गए हैं। लेकिन जो ही उन्हें ये मालूम हुआ कि आप नवाब साहब की साहबजादी हैं, तो वो फिर आपसे दूर हो जाएंगे। जब ये फासला करीब हो जाए तो आप कह दीजिए कि आप नाहिद नहीं अफरोज हैं। मगर हमें ये तरीका पसंद नहीं। मगर हमें तो पसंद है। रात काफी बीत चुकी है, कोई जाग न जाए। हम जो जाग रहे हैं, आप भी सो जाइए। नींद नहीं आती, आंखों को गिला है आपसे। हमसे? जी हाँ, कहती हैं सिर्फ एक बार देखा है। ये जुर्म क्या कम है कि एक बार हमको देख लिया। सजा दे दीजिए। मुझे तुमसे है मोहब्बत, कहूँ किस तरह ज़बां से। हाय, आज का दिन तो काटे नहीं कट रहा। शरीर न आना किसी ने रात को है और खुशबू अभी से फैली हुई है। तुम चुप होती हो या नहीं? अरे हम सब जानते हैं। अच्छा ये तो बताओ, बात कहाँ तक पहुंची?
नहीं बताती। क्या बताएं? आए हाय, क्या इसी तरह गुजरेगी? सारे बाजार में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि ज़मुरद महल किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गई है और गाना छोड़ दिया। सच? क्या मेरा नाम उनके नाम के साथ आने लगा है? मौत का इंतजार बाकी है, आपका इंतजार था ना रहा, आपका इंतजार। बिट्टो, हमारे मुंह में खाक। ये तुम क्या रोग लगा बैठी हो जो हर वक्त दिल तोड़ जिगर पाश अशार पढ़ा करती हो? अल्लाह क्या गम है तुम्हें? हम तो खुद सरापा गम है बुआ। कहीं किसी को दिल तो नहीं दे बैठी हो? अल्लाह कसम। दिल अंधेरे में कौन भटकने आता है? कोई आया है शायद। अरे भाई अख्तर मियाँ हैं? साहबजादा। आदाब करती हूँ। आओ आओ, कहो नाजो, कैसी हो? आपकी नवाजिश है। अब मैं क्या यार किसे है? अल्लाह, आपकी जुबान हमारी समझ में नहीं आती। बस समझ में नहीं आती थे साढ़े को सीख लो। अरे भाई, मैं भी तो आपकी जबान बोलता हूँ। मगर वल्लाह आप तुम्हारी जुबान बहुत गलत बोलते हैं। अरे भाई तुम भी गलत बोलो, बोलोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? और अम्मी तो तुम्हें एक बार देश पंजाब ले जाना चाहती हैं, फिर कैसे बोलोगी? आप फरमाते हैं तो हम जरूर सीखेंगे। तशरीफ रखिए। तुम भी तशरीफ रखो। हाँ इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ अच्छा तो बोलो। क्यों कनक टेड? अरे तुम हंसे जा रही हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ अख्तर कहाँ है? रात है तन्हाई है, यूं न खामोश रहे आप कोई बात करे। महकी महकी है फजा, महकी महकी है फजा, रात है तन्हाई है, यूं न खामोश रहे आप कोई बात करें। महकी महकी है फजा। हर कली आपके जलवों की तमन्नाई है, चांदनी आपके कदमों में सिमट आई है। अब न शर्माए जरा हुस्न की खैरात करें। महकी महकी है फजा। सुर्ख होठों पे ये हल्का सा तबस्सुम तौबा, खामोशी में भी एक अंदाज़ तकल्लुम तौबा। और बेताब ना अब शौक के जज्बात करें। महकी महकी है फजा, महकी महकी है फजा, रात
है तन्हाई है, यूं ना खामोश रहे आप कोई बात करें, महकी महकी है फजा। मेरे ख्वाबों की जन्नत मेरी रंगीन गजल, रात ढलने लगी बुझने लगे तारों के कमल, कब तलक हम यूं ही चुपचाप मुलाकात करें, महकी महकी है फजा, महकी महकी है फजा। नाज़ो, क्या सोच रही हो? शायद किसी की बारात जा रही है। एक दिन तुम्हारी बारात भी तो आएगी। क्या अंधों की भी बारात होती है अच्छे भाई? नाज़ो, एक दिन हमारी भी बारात आएगी। हमारे अच्छे भाई कितने सीधे हैं। भला एक अंधी लड़की दुल्हन बनकर क्या अच्छी लगेगी, जिसकी जिंदगी में खुद अंधेरा है, वो दूसरे की जिंदगी में क्या उजाला करे। जी चाहता है हम मर जाएं। तो फिर वही गल, तू फिक्र ना कर अख्तर, नाज़ो की जितनी जिम्मेदारी तुझ पर है उतनी ही मुझ पे है। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि नाज़ो की मैं खुद शादी कराऊंगा। हकीकत तो कौन झुटला सकता है? ये गरीब ऊपर से अंधी, कौन पूछेगा? मैं ऐसा बर तलाश करूंगा कि दुनिया देखेगी। देख, तू उदास ना हुआ कर अख्तर, मैं तेरे हर दुख को सीने से लगाने को तैयार हूं। अब तू मेरा यार है, अब तू मेरा जानी है। हंस भी दे। अम्मी हुजूर कहाँ है? अम्मी नवाब साहब कहाँ गई है? रिश्ता लेकर। रिश्ता बुरा नहीं है, पंजाब का मुअज़्ज़ज़ खानदान है। मगर परेशानी तो इसी बात की है बेगम कि वो लोग पंजाब के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ? आई वल्ला, तुम भी कमाल करती हो। हम अपनी तहजीब छोड़ दें? मुसलमानों की एक ही तहजीब है नवाब साहब, चाहे वो कहीं के रहने वाले हो। बेगम, अब तो तुम तारीखदा हो गई हो। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है और जिंदा वही रहते हैं जो जमाने के साथ चलते हैं। इस बुढ़ापे में कहाँ ले जाना चाहती हो? आप कहाँ जाएंगे? कभी लखनऊ के बाहर तो कदम निकाला नहीं। ये तुम्हारी मोहब्बत है बेगम, वरना 7 बार विलायत वालों ने शतरंज खेलने का बुलवा भेजा है और 3 बार फ्रांस वालों ने कबूतर उड़ाने की शर्त लगाई। मगर वल्लाह बेगम, तुम्हें छोड़कर कैसे जाए? तौबा, कयामत आ गई है, कयामत। आपने हमसे कुछ कहा? नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से कहा। ना जाने उस मुए निगोड़े में कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं, जिसके पीछे तुमने अपने आप को यूं बर्बाद कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बर्बादी की खबर तुम्हें बहुत देर से पहुंची। लौटो जुमरद महल, तुम्हारा ये कदम तुम्हारी ही बर्बादी नहीं, इस बाजार की भी मौत है। अगर कोठे पर प्यार ने जन्म ले लिया तो इस बाजार की तारीख बदल जाएगी। तारीख तो बदल चुकी, तीर तो चल चुका। आए हाय मेरी तौबा, जो मैं अब तुम्हें कुछ समझाऊं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार
मुकद्दर से हमें कब इनकार है, मगर बाजी साहबजादा को पसंद नहीं करती। वजह? अगर वो नवाब साहब की साहिबजादी हैं, तो साहबजादा भी पंजाब का बहुत बड़ा जागीरदार है। वो कोई अख्तर तो नहीं जिसे आपकी बाजी पसंद न करे? अल्लाह, आप अपने आप को इस कदर गिरा हुआ क्यों समझते हैं? गुर्बत इस दुनिया में सबसे बड़ी पस्ती है नाहिद। अगर इस वक्त हमारे सामने तुम्हारी बजाय नवाब साहब की साहबजादी होती तो क्या होता? वही जिस जमाने का दस्तूर है, वही जिस दुनिया में होता आया है। नवाब साहब की साहबजादी किसी ऊंचे घराने में ब्याह दी जाती, हर अख्तर गरीब तड़पता रह जाता। खुदा रा ऐसा न कहिए। घबराओ नहीं, हमें मालूम रात काफी बीत चुकी है। खुदा तुमने हमें किस दलदल में फंसा दिया है नाहिद। हम जिस कदर उभरने की कोशिश करते हैं उसी कदर धंसते जाते हैं। अल्लाह जाने क्या होगा। कौन? आइए आइए। कहो जुम्मन मियाँ, कैसे आना हुआ? क्या साहबजादे ने याद किया? नहीं मियाँ, नाजुबी के रिश्ते के सिलसिले में हाजिर हुआ था। क्या साहबजादे ने कहा था? किसी एक से कहा है मेरी सरकार ने। सरकार को उठते बैठते बस यही फिक्र दामनगीर है कि नाजुबी के हाथ पीले हो जाएं और मियाँ का बोझ सर से उतरे। नागवार खातिर न हो तो पैगाम वालों को अंदर बुला ला। वो साथ आए हैं। अरे भाई कहाँ रहो, जरा ठहरना। अख्तर मियां, कुर्बान जाएं, आप बगैर मिले ही चले आए। बस यूं ही आज जरा कुछ मिजाज नासाज है। हमें आपसे चंद जरूरी बातें करना थी। शुरफा सड़कों पर बातें नहीं किया करते। ओह तो फिर आइए, कुछ देर के लिए गरीब खाने पर जहमत फरमा लीजिए। अख्तर मियां, आपकी खातिर साहबजादे और नवाब साहब की साहबजादी का रिश्ता मंजूर। चलिए मान गए। शुक्रिया। आपका ये एहसान सिर्फ हम पर ही नहीं, अहले लखनऊ पर भी है। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो पंजाब वाले हमें तंग नजर समझेंगे। चलिए, आप तो मुतमईन हो गए। अरे भाई दराज कट, मैं कहाँ रह गए हो? आ भी चुको। जनाब तस्लीमात, कुर्बान जाए आपकी दराजी के। और रास्ता भी इख्तियार करोगे तो दराज ही करोगे। चलिए यहीं रख दीजिए बस। चलिए तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। नवाब अच्छन, अभी तो आपने फरमाया था कि आज हम कुछ उदास हैं, गमगीन हैं। हाय हाय। मगर हम शराब नहीं पिएंगे। शुरफा किसी का दिल नहीं तोड़ते। दिल तो कभी का टूट चुका है नवाब अच्छन। फिर भी आप महरूम हैं। शुक्रिया। मत छोड़िए, मल्ला जरा चखिए तो। हाय, न गम रहेगा, न याद रहेगी और न दिल रहेगा। है कुर्बान जाएं। कितनी आरज़ू थी हुजूर के आने की, पर हुजूर आए भी तो एक गाहक की सूरत में। तो फिर कुछ पेश कीजिए। सुना है कि जब आप गाती हैं तो फजा झूमती है। नवाजिश। तो सुनाइए। मला
बेईमान रसिया 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 काहे चुराई मोरी आंखों की निंदिया, काहे चुराई मोरी आंखों की निंदिया। बेईमान छलिया बेईमान रसिया। घबराइए नहीं, आप खोए नहीं हैं, बल्कि हमने आपको पा लिया है। हम आप तक पहुंचे कैसे? हमारी दुआएं आपको खींच लाई। आपकी दुआओं में इतना असर है, फिर तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी अगर आप हमारी मौत की दुआ फरमा दें। हम न मर जाएं। अंधेरे में मत्ता हो समझो, ठोकरे खाने से क्या फायदा? शबनम से कभी प्यास नहीं बुझती। फूल तो खिल जाते हैं, हमारे लिए यही जिंदगी है कि आप हमारे करीब रहें। आज हमें जाने दो। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। ये न सोचा था वो फेर लेंगे नजर, हम तड़पते रहेंगे यूं ही उम्र भर। जिनसे फूलों की उम्मीद रखते थे हम, वही कांटों से दामन को भर जाएंगे। भाईजान? नहीं बेटो, आज भी नाकाम लौटना पड़ा। मियाँ की हर बैठक देख ली, जगह जगह ढूंढ लिया, मगर मियाँ का कहीं पता नहीं चला। यहाँ तक के हम तो साहबजादे की हवेली तक हो आए। वो लोग तो पंजाब गए हुए हैं, मगर हमारे भाईजान कहाँ चले गए? और जाएंगे कहाँ? कहीं दोस्तों में बैठे शतरंज खेल रहे होंगे या फिर मुशायरा पढ़ रहे होंगे। माशाल्लाह जी होश है, जवान जहील है, कहीं जाने से तो रहे। पहले तो हमारे भाईजान कभी हमसे इस तरह गाफिल नहीं। वाइफ के कोठे पर
तो आज के कोठे पर? जी। आए है, क्या फरमा रहे हैं आप? मियाँ तो ऐसे ना थे। इश्क तो अच्छों को निकम्मा कर देता है बेगम। हाय अल्लाह, हटिए भी। क्या कहीं आंख लड़ा बैठे हैं? जी हाँ, चादर के बाहर पांव फैला रहे थे। सुना है साहबजादे किसी ऊंची जगह दिल दे बैठे हैं और अब दागे नाकामी को शराब से धो रहे हैं। लीजिए शय, आप हार गई। वुसअत में उठाई है कि हरदम ये दुआ है, दुनिया में किसी को न मोहब्बत हो किसी से। आप अभी तक जाग रही हैं? खुदारा अपने आप को संभालिए बाजी, अगर किसी को भी शुबा हो गया तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो कब की आ चुकी है नाहिद। लिल्लाह दिल ना छोड़िए। मोहब्बत में अक्सर ऐसे मुकाम आते हैं, लेकिन सच्ची लगन वाले कभी जुदा नहीं होते। जुदाई तो मुकद्दर बन गई है नाहिद, लेकिन जब हमें ये ख्याल आता है कि हम उन्हें कभी न पा सकेंगे तो दिल बेचैन होकर रह जाता है। हम उनके बिना कैसे जिंदा रहेंगे नाहिद, कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदगी बन गई हो, यकीन नहीं आता। तो हमें यहाँ से ले चलिए ना। ऐसे नहीं, तुम्हारी बारात आएगी, तुम दुल्हन बनोगी, दूल्हे में बैठकर जाओगी। अख्तर मियां और बाजी की मुलाकात करवा दीजिए। मुलाकात? खुदारा हाँ कहिए। मुलाकात हो सकती है अगर तुम छोटी सरकार को फूलों वाले मेले पर ले आओ। अख्तर मियां हर साल सूफी बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने जरूर आते। ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए चलें। यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। कितना सुकून है यहाँ। अगर हम मर जाएं तो हमें यहीं दफन कीजिएगा ना? जीने की बातें करो ज़मरुद। जी तो हम आपके दम से रहे हैं। जिस दिन आपने साथ छोड़ दिया मौत आ जाएगी। ज़मरुद। अच्छा फिर सूफी बाबा के सामने वादा कीजिए कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। के काबिल न सही, मेरी नजरें तेरे दीदार के काबिल न सही। तेरे जलवे मेरी नजरों के तलबगार तो हैं। दम मस्त कलंदर अली अली, 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 अली अली तू अली वली, अली अली तू लिया नाम तेरा हर बला टली। दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली। वलिये हक वसीए मुस्तफ़ा दरियाए फैज़ानी, अलीए मुर्तज़ा मुश्किल कुशाई शेर यज़दानी। वलिये हक वसीए मुस्तफ़ा दरियाए फैज़ानी, अलीए मुर्तज़ा मुश्किल कुशाई शेर यज़दानी। वलिये हक वसीए मुस्तफ़ा
दरियाए फैजानी, अली मुर्तजा मुश्किल कुशाई शेर यज़दानी। अली अली तू अली वली, लिया नाम तेरा हर बला टली दम मस्त कलंदर, अली अली दम मस्त कलंदर, अली अली। नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, जिसमें तेरी याद नहीं, हाँ तेरी याद नहीं। दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, है वो काफिर जो तेरी राह में बर्बाद नहीं। लिया नाम तेरा, लिया नाम तेरा, लिया नाम तेरा हर भला टली दम मस्त कलंदर, अली अली दम मस्त कलंदर, अली अली। हर दिल की तसल्ली भी है, हर गम की दवा भी। क्या चीज है मौला तेरा नक्शे कफे पा भी। क़िब्ला अहले सफा मेरी तरफ एक नजर, जानो दिल तुम पे फिदा मेरी तरफ एक नजर। अली अली तू वली वली, लिया नाम तेरा हरी भला टली दम मस्त कलंदर, अली अली दम मस्त कलंदर, अली अली। लिया नाम तेरा हर भला टली, लिया नाम तेरा हर भला टली, लिया नाम तेरा, लिया नाम तेरा, लिया नाम तेरा हर भला टली दम मस्त कलंदर, अली अली दम मस्त कलंदर, अली अली हो अली अली हो अली अली हो अली अली हो अली अली। क्या हुजूर शादी का बुलावा देने आई है? अख्तर, हुक्म हो तो सेहरा पढ़ने आऊं। इससे बेहतर मौका हमारी रुसवाई के लिए और कौन सा हो सकता है? अफरोज, आपको इख्तियार है, जिस कदर आपका दिल चाहे बदनाम कीजिए। तो हुजूर यही कहने आई थी। हुजूर का इशारा हो तो ये शहर छोड़ दें, हुजूर हुक्म फरमाए तो दुनिया छोड़ दें। खुदारा खामोश रहिए। आपका मतलब है हम तड़पे लेकिन आह न निकले, रोए लेकिन आंसू न बहे। आप हमें भूल जाइए। क्या समझकर? बेवफा या मजबूर? सिर्फ नवाब अमजद अली खां की साहबजादी समझकर। बहुत बेहतर छोटी सरकार। अख्तर, आप क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए? वादा कीजिए, आप कभी उस बाजार में नहीं जाएंगे, कभी शराब नहीं पिएंगे। आपको हमारी कसम, कहिए आप कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी तवायफ के कोठे पर नहीं जाएंगे। आप जाइए, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आग लगा दो इस हवेली को, फूंक डालो इस नशेमन को। जब हमारे खानदान का विकार, हमारे बुजुर्गों की आन, हमारी शराफत सब कुछ खाक में मिल गई, तो फिर कहाँ का जीना और कहाँ की जिंदगी? खुदारा ऐसी बातें न कीजिए, आपकी जिंदगी से हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी तो अब एक कड़वा घूट बन गई है। लिल्ला, औलाद की भूल को गम न बनाइए। नवाब अमजद अली खां की बेटी एक मुंशीजादे से मिलने के लिए हवेली के बाहर जाए।
वो हाथ जो कल तक हमारे सामने भीख के वास्ते फैलते थे, आज हमारे गिरेबान से केले। हमारे पांव की खाक हमारी नूर नजर की आंखों का सुरमा बन जाए और हम उसे औलाद की भूल समझे। भूल नहीं, ये हमारे मुंह पर तमाचा है। आज ये वाकया सिर्फ नवाब बच्चन की जुबान पर है, मगर कल ये लखनऊ के हर गली कूचे में गश्त कर रहा होगा। आप नवाब बच्चन को खामोश क्यों नहीं कर देते? हमने उसका मुंह तो भर दिया है, मगर कब तक? नवाब अमजद अली खां की इज्जत इतनी सस्ती नहीं जिसका सौदा एक बार हो जाए। अब तो ये नवाब बच्चन के हाथों बार बार बिकेगी। अब क्या होगा? साहिबजादा एजाज दुर्रानी आज लाहौर से वापस हो रहे हैं। आप उनकी वालिदा से कहें कि मंगनी के बजाय शादी का इंतजाम करें। कब तक इंतजार करती रहोगी? जब तक आंखों में रोशनी बाकी है। वो नहीं आएंगे? वो जरूर आएंगे। मगर मैं अख्तर मियाँ से मिलकर आ रही हूँ। सच? क्या कहा उन्होंने? बड़ी लंबी कहानी है, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही सुनना काफी है कि वो नहीं आएंगे। अख्तर मियाँ अब यहाँ नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे? तुम नहीं आओगे अख्तर? ये कैसे हो सकता है? नाज़ो, भाईजान, भाईजान। अच्छी बहन। कहाँ रहते हैं आप? ना घर आते, ना किसी को अपना पता देते। हमसे नाराज है क्या? क्या हो गया है आपको? काश हमें कुछ हो जाए। अल्लाह से पहले हम ना मर जाए। अब कौन सी जिंदा हो। रही
खेल खेल रही हो सुमरत? मेरी बारात आ रही है, वो दूल्हा बनकर आ रहे हैं, मैं डोली में बैठकर जाऊंगी। पागल तो नहीं होगी सुमरत? यहाँ से जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। वो आ रहे हैं, जाओ जाओ तुम जाओ। मियां, अब क्या लेने आए हो? इंतजार करने वाली तो चली गई। ज़ुमरत आगे खोलो, देखो ये कौन है। ज़ुमरत, देखो ये कौन है। ज़ुमरत, गली गली में चर्चे हैं, गली गली में अफसाने,
प्यार को कोई क्या समझे, प्यार को कोई क्या जाने, उनका बहारों से रिश्ता, मेरा खिजाओं से नाता, उनको मुबारक गुलशन हो, हमको मुबारक वीराने, गली गली में चर्चे हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? जिंदा है। बेटी का बाप तो उसी वक्त मर जाता है बेगम। लम्हा बेटी के दिल से बाप की इज्जत का एहसास मिट जाता है। इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ नवाब अमजद अली खां खड़े हैं। खुदारा इस कदर संग दिला बन गया। बेगम ये दिली तो है जो अफरोज आज जिंदा है। मत रो नाजो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह जाने हमारे भाईजान को क्या हो गया। अब तो घर में दाखिल नहीं होते और आते भी हैं तो नाने के बराबर। मुझे जुम्मन ने सब बता दिया है। मुझे क्या मालूम था कि मेरे जाने के बाद क़यामत ही उतर जाएगी। भाईजान ने हमारी बदनसीबी को अपनी जिंदगी बना लिया है। अल्लाह हम पैदा होते ही मर जाते। नाजो, हम तो ठोकरें खा ही रहे, अब भाई को भी ठोकरों में डाल दिया। वाह बदनसीबी, हाल जमाने। जवाना जाना मुंडिया को ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ गलतियां हो ਜਾਂਦੀਆਂ ने बेटा, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਖਤਰ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ। पर मां, वो भुलिया नहीं, जानबूझ के अपने आप को तबाह क्या कर रहा है। मेरा तो ख्याल है अंदरों अंदरी उन्हें कोई रोग लग गया है। इससे बढ़कर रोग और क्या हो सकता है सरकार, कि अख्तर मियाँ की बहन से कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। अल्लाह माफ करे, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ੋ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਤਾਵੇਂ ਨਾ ਮੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ। साहबजादा एजाज लाहौर से वापस आ चुके हैं। जिस कदर जल्द हो सके तुम उनकी वालिदा से मिलकर तय कर लो और शादी की तारीख मुकर्रर कर लो। नवाब बच्चन हमारे लिए एक अजाब बन गया। समझ में नहीं आता ये सब क्या हुआ। नाहिद का दामन छोड़कर जुमरत महल की जिंदगी में दाखिल हुए और वो तुम्हें पाने के बाद आखिर क्यों मौत के आगोश में सो गई। मुझे मालूम होता कि मेरा लखनऊ से जाना ये इनकलाब ले आएगा तो मैं कभी वो वक्त ही ना आने देता, मगर अब तो वक्त गुजर चुका है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम मुझे अपने दिल का हाल तो बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो। अब उस आरज़ू का जिक्र ही क्या जो शहनाई बनकर गूंजी और सोग बनकर टूट गई। गम को रोक नहीं बनाया करते, जब जिंदगी ही मिट गई तो कहाँ का रोग, कहाँ का गम। मगर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मेरी शादी के दिन करीब आ गए हैं। तुम नहीं होगे तो मुझे दुल्हा कौन बनाएगा। आपके यहाँ मुलाजिम की कमी तो नहीं जो हम आपको दुल्हा बनाए। अख्तर, तुम मेरे दोस्त हो। आपकी हमारी क्या दोस्ती। हर बड़े आदमी को एक मसाहिब की जरूरत होती है। हर रईस से खुशामदी चाहता है। दोस्ती तो बराबर की होती है। हमारा आपका क्या मेल। ये तुम कह रहे हो। हम ठीक कह रहे हैं। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अब हम आपकी जी हुजूरी में नहीं रहना चाहते। आप जा सकते हैं। अच्छा अख्तर, खुदा हाफिज। एजाज,
मेरे दोस्त, मेरी जान, एजाज। कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं। मालूम होता है कि शादी की तारीख मुकर्रर हो गई हुजूर। क्या वजीफा नहीं पहुंचा? वजीफा? अच्छा अच्छा अच्छा, हुजूर की इज्जत की कीमत। बच्चन, तुम्हारी ये मजाल, तुम हमसे यूं गुस्ताखी से पेश आओ। कुर्बान जाए, ये वक्त बार बार तो नहीं आएगा। किस कदर रुपया चाहिए? रुपया तो हाथ का मैल है हुजूर, आता जाता ही रहता है। फिर क्या चाहते हो? जो चाहा था वो तो पूरा ही नहीं हुआ हुजूर। हुजूर की इज्जत जो मुकद्दम ठहरी, अब तो सिर्फ यही एक वो है कि हुजूर छोटी साहबजादी की शादी हमारे साथ तय फरमा दे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतना गिर जाओगे नवाब बच्चन। और अब सोचने का मौका भी नहीं है हुजूर। या इनकार कर दीजिए और या इज्जत बचा लीजिए। कुर्बान जाए। मंजूर। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। अब रोने से क्या हासिल? अब तो तुम्हें ये तल घूट शायद समझकर पीना ही पड़ेगा। खुदारा ऐसा ना कहिए। हमारे ना कहने से क्या होता है? अब तो तुम्हें नवाब बच्चन से शादी करना ही होगा। हम मर जाएंगे वल्लाह, हम मर जाएंगे। तुम देख रहे हो, एक तरफ से बारात आएगी और दूसरी तरफ से हमारा जनाजा जाएगा। एक तरफ से बारात आएगी और दूसरी तरफ से जनाजा जाएगा। शादियां नहीं बचेंगी, शहनाइयां बचेंगी बाजी, और हम दुल्हन बनकर डोली में जाएंगे। हाँ नहीं, देखो सुनो, शहनाइयां बज रही है, हमारी बारात आ रही, हमारी बारात आ रही है। नहीं, अब तो हम कब से पुकार रहे हैं, चलो खाना खा लो। कहाँ हो? शायद बारात होने वाली है। किसी को क्यों होती, अपने साहबजादे साहब की बारात के दिन करीब आ रहे हैं ना। ये शनाई की आवाज किबला नवाब साहब की हवेली से आ रही है। उदास क्यों होती हो? एक दिन आपकी बारात भी आएगी, एक दिन आप भी दुल्हन बनेंगे। आप झूठ कहती, आप गलत कहती हैं। मुझे दुल्हन नहीं बनती, कफन पहनती है। अंधों की बारात नहीं आती, जनाजे निकलते। जब तुम्हारे दिल पर चोट पड़ी तो दूसरे के दर्द का एहसास हुआ, मगर मैं कब तक दोस्ती पर अपनी जिंदगी को निछावर करता रहूं? अख्तर की जिंदगी तबाह हो जाएगी और मेरी इज्जत, नवाब साहब का वक़ार, मेरी मां की अरमान, क्या ये सब कुछ खाक में मिला दूं? आप नवाब साहब की छोटी साहबजादी से शादी कर लें। और तुम? वल्लाह हैरत है, हमारी तो जिंदगी दोस्तों की खुशी है हुजूर। मगर मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता कि अख्तर की बहन की शादी किसी माकूल जगह करा दूं, और वो भी इस वजह से कि अख्तर की लापरवाही से उस मासूम की जिंदगी बर्बाद ना हो, और उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। हम जाएं? हम मजबूर हैं। खुदा सरकार, मैंने इंसाफ का जिक्र किया था। सरकार, इनके मुतालिक क्या ख्याल है? ठीक है, शादी का इंतजाम करो और अख्तर को खबर कर दो, नाजो की शादी हो रही है। जब साहबजादे ने शादी का सारा इंतजाम कर लिया है तो फिर हमारी क्या जरूरत है? आपकी मौजूदगी लाजमी है सरकार। आप इजाजत देंगे तो निकाह होगा, और फिर अगर आप नहीं आए तो नाज़ो बी का दिल टूट जाएगा। भाई बहन के सर पर मौजूद हो और वो उसकी शादी में शिरकत न करे, बड़े दुख की बात है सरकार।
बारात कब आएगी? आज रात को सरकार, आज रात। क्या हम आएंगे? बहुत बेहतर। साहबजादे की शादी कब है? कल सरकार, कल सुबह नवाब साहब की हवेली में बारात जाएगी, परसों विदायगी होगी। आप आएंगे ना सरकार? सुना है नवाब साहब बड़ी धूम से साहबजादी को रुखसत करेंगे। आदाब। अफरोज, कल तुम्हारी शादी है, अब तुम भी गैर हो जाओगी। मेरी बहन, अच्छी बहन। अच्छे भाईजान। लोग बहन की शादी में क्या कुछ नहीं करते,
मगर मेरे पास तो आंसुओं के सिवा कुछ भी तो नहीं। दिल छोटा ना करो बेटे, नाजो को मैं अपनी बेटी बनाकर ब्याह रही हूँ। अख्तर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेगम साहब, वकील और गवाह निकाह की इजाजत के लिए आ रहे हैं। बोलो बेटे, कहो बेटे। इजाजत। आने दो लड़कियों, पर्दा कर लो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बेवज हक महर 50,000 रुपए, सिक्का राइजुल वक्त इंदर तलब आपको साहबजादा एजाज दुर्रानी वल्द साहबजादा नियाज दुर्रानी के अक़्द में दिया जाता है। कहिए कबूल है? बोलो बेटी, कहो बेटी, जवाब दो बेटी। वे चले आ, वे तू रो रहे हैं? तो यार दे होंगे तो यार दी अखा च आंसू नहीं आ सकते। तुमने शादी से इनकार करके नवाब अमजद अली खां का सर ही नहीं झुकाया, बल्कि तुम गले मिलती हुई दो तहजीबों के दरमियान एक दीवार बन गए हो। कल जो लोग दबी जबान से कहा करते थे कि हम अपनी माशरत को छोड़कर एक पंजाबी नौजवान से रिश्ता कायम कर रहे हैं, अब वो सरे बाजार हमारा मजाक उड़ाएंगे। आपका दिल दुखाने का मुझे सख्त अफसोस है, मगर आपका जज्बा खुवत देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई। काश तुम्हें एक बाप का दर्द भी मालूम होता, काश तुम ये जान सकते कि शादी से इनकार लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। आप चाहें तो ये गम खुशी में तब्दील हो सकता है, और जो बात मैं कहते हुए हिचकिचा रहा था वो आपके इस्लामी जज्बे को देखकर अब मुझे कहने में कोई यार नहीं। क्या कहना चाहते हो? आप अपनी साहबजादी की शादी मेरी बजाय अख्तर मियां से कर दें। साहबजादी? तुम चाहते हो हम अपनी साहबजादी एक मुंशी साहब से ब्याह दें? मगर इस्लाम तो ये फर्क नहीं सिखाता। तो क्या हम अपने उसूल बदल डालें? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस्लाम के वही असूल अपनाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। आप एक पंजाबी नौजवान से शादी इसलिए कर रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा जकीरदार है। खामोश! कान खोल कर सुन लीजिए नवाब साहब, आपकी लड़की अख्तर मियां से मोहब्बत करती है और इस्लाम की रूह से वही शादी बरहक है। इसमें लड़की की पूरी पूरी रजामंदी शामिल है। हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, मगर कल जब बारात नहीं आएगी तो लोग क्या कहेंगे? जिस हस्ब व नसब पर आपको इतना मान है, कल उसे कोई दो कौड़ी को भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तुम अख्तर की शादी हमारी साहबजादी से तय कराने आए हो ना, लेकिन क्या तुम अपनी शादी अख्तर की बहन से कर सकते हो? बोलो, जवाब दो। उस अंधी लड़की से? मगर मेरी तो आंखें हैं। तुमने पंजाब का नाम रोशन कर दिया साहबजादी। आज हमेशा के लिए दोनों तहजीबें यकजा हो गई। तुझे हम अज़ल से झूठा मेरी जान जानते थे कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हाय, मर गए। वल्लाह हम तो बेमौत मारे गए। भाईजान हमारा नेक। जिंदगी ले लो बहन, अब तुम्हें अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं। अब ये जिंदगी हुजूर भाभी जान की है। वल्लाह अब आप चुपचाप अंदर तशरीफ ले जाइए।
अदा वर्ज करता हूँ। वल्लाह हैरत है,